खड़े हों, अन्याय नहीं खड़े हों। हमें तो बच लिया है, चले न्याय मिले जो बचाने हैं आपके। एक बजे खत्म हुआ, 1000 बजे खड़े आप बिल्कुल याद रखना। एक खत्म हुआ है, 1000 खड़े आपके साथ। देखो फालतू तुम्हें हमें भैया तुम्हें हमारी कसम चली जो काम मत करो मत करो मत करो। तो तुम्हें हमारी कसम चली जा बता दो हो कितने जा। अरे नहीं रे हम क्या कह रहे जा बता दो कितने हो भैया तुम्हारे पास। तुम्हें हमारे अब अगर हमने अपने जीवन में तुम पर कछु न्यौछावर करो भैया तो बता दो तुम हो कितने। बस इतनी सी पूछ रहे अगर हमने अपने जीवन में तुम्हें कछु दाओ तो इतनी बता दो कितने ये जा जगह है। बस जीवन में अगर भाई बाप से बढ़ के भाई ना हो तो जा बता दो कितने हो। दूसरे की इज्जत नहीं है, खुद की इज्जत है। तुम जा बता दो हो कितने। तुम हो कितने जा पूछ रहे हैं जा बता दो हो कितने यार। बता दो यार कहाँ हो भैया। भैया पापा इसलिए आ रही समझ में कौन की इज्जत है। रो नहीं परेशान ना हुआ अपन सब भाई है। क्या चाहते हमारे अब कौन बचा इस दुनिया में। हम लोग को मिलेगा आपको 100% मिलेगा। अगर आपको अपनों ने मांगे तो हमारा आपको बता देना। घंटे से खड़े रहेंगे आप जब भी बुलाओगे आधी रात में हो जाए कहीं। क्या हुआ भैया? हमारे भाई ने सेल पास खाया और ये 3 लोग जो दोषी थे उनकी रिपोर्ट तक थाने में नहीं लिखी जा रही है। उन लोगों ने बहुत उन पर दबाव डाला कि बोला कि हम आप उनकी एक लड़की से रिपोर्ट कराएंगे और उनमें चप्पलें गलवाएंगे। उस लड़की ने भी हमारी भाभी को फोन किया और आपकी FIR कराएंगे थाने में और हम आपको गिरफ्तार करवा देंगे। उन्होंने हमें भाई को इतना प्रताड़ित किया कि उन्हें आखिर में जान देनी पड़ी और उनके पास कोई उपाय नहीं था। संबंधित थाने में नहीं हुई है भाई? नहीं, वहाँ उनने कुछ नहीं लिखा। अभी तक हमने आत्मदाह 1 घंटा वहाँ भी बैठे रहे, भाई की अपनी लाश को रखे, लेकिन तब भी उन्होंने FIR नहीं की। सागर जिले के ग्राम सरगौली निवासी राहुल ठाकुर ने पुलिस अधीक्षक सागर को शिकायत सौंपकर अपने बड़े भाई अभिषेक ठाकुर की आत्महत्या मामले में नामजद आरोपियों के विरुद्ध FIR दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में राहुल ठाकुर ने आरोप लगाया कि राघवेंद्र सिंह ठाकुर, दुष्यंत सिंह ठाकुर और सचिन सिंह ठाकुर उनके भाई अभिषेक ठाकुर को लंबे समय से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। आरोप है कि उक्त लोग झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की धमकी देते थे तथा मामला खत्म करने के नाम पर 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। शिकायत के अनुसार 21 मई 2026 को अभिषेक ठाकुर ने फोन पर बताया था कि वह लगातार प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग से परेशान है तथा उन्होंने सल्फास की गोलियां खा ली हैं। इसके बाद परिजन उन्हें उपचार के लिए बीना से सागर लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। राहुल ठाकुर का आरोप है कि उनके भाई ने आत्महत्या से पहले जिन लोगों की प्रताड़ना का जिक्र किया था उस संबंध में पुलिस ने मर्ग इंटीमेशन में उचित उल्लेख नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वीना थाना पुलिस आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है और मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। मृतक के भाई राहुल ठाकुर ने दावा किया है कि उनके पास आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद नामजद FIR दर्ज नहीं की जा रही। उन्होंने पुलिस अधीक्षक IC सागर रेंज, DGP भोपाल तथा मुख्यमंत्री को भी शिकायत की प्रतिलिपि भेजकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामले में पुलिस का पक्ष सामने नहीं आया। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। रो नहीं पड़ेगा। हमारे भैया हैं आपके। 1 बजे खत्म हुआ, 1000 बजे खड़े आप बिल्कुल याद रखना। 1 खत्म हुआ है, 1000 खड़े आपके साथ। 1000 खड़े आपके साथ। आप रोना नहीं भैया, कोई ना। हम लोग हैं आपके भाई, हम लोग तो हैं आपके भाई। आप लोगों के साथ एक भाई शांत हुआ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। 1000 भाई खड़े आपके साथ, बिल्कुल रोना नहीं। आप सोमवार को रो नहीं परेशान ना हुआ। अपन सब भाई है।
ठीक है, जो गलत हो रहा भाई खत्म हुआ, हमारा हम लोग तो केवल क्या चाहते हैं, हमारे अब कौन बचा इस दुनिया में। हम लोग को मिलेगा आपको 100% मिलेगा। अगर आपको अपनों ने माने तो हमारा आपके पास आते हैं, धर्मी करते खड़े रहेंगे। आप जब भी बुलाओगे आधी रात में हो जाए कहीं तो हर जगह जाती बीमारी। हम लोग हर बार हमें हम तो पूरी आपकी विधानसभा की बीमारी। धन्यवाद, बस आप लोगों की सहायता है और खड़े हैं आपके साथ, तो निश्चित तौर पे आपका भाई है, हमारा सोमवार को बना लेंगे प्लान। क्या हुआ भैया? हमारे भाई ने सेल पास खाया और ये 3 लोग जो दोषी थे उनकी रिपोर्ट तक थाने में नहीं लिखी जा रही है। क्या कारण से सेल पास खाए? उन लोगों ने बहुत उन पर दबाव डाला कि बोला कि हम आप उनकी एक लड़की से रिपोर्ट कराएंगे और उनमें चप्पलें गलवाएंगे। उस लड़की ने भी हमारी भाभी को फोन किया और आपकी FIR कराएंगे थाने में और हम आपको गिरफ्तार करवा देंगे। इस कारण दबाव से उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया। 1 महीने तक करीबन 1 महीने दबाव प्रताड़ित करते 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 उनने आखिरी उनके पास कोई उपाय नहीं बचा तो उन्होंने सेल पास खा लिया। और सेल पास खाने के बाद फिर उन्होंने मुझे फोन लगाया कि राहुल मैंने सेल पास खा लिया। मैंने भैया से पूछा कि भैया आप कहाँ पर हो, और मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है दोनों भाइयों की क्या बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि उन लोगों से राहुल ऐसा दब के नहीं रहेंगे और हम मर जाएंगे क्योंकि वो हमें जेल में भेज देंगे। और कौन है वे लोग? वो परिवार है तो परिवार में, लेकिन वो परिवार के लोग हैं और उन्होंने हमें भाई को इतना प्रताड़ित किया कि उन्हें आखिर में जान देनी पड़ी और उनके पास कोई उपाय नहीं था। किस प्रकार से टॉर्चर किया? इस प्रकार से कि हम आपको रिपोर्ट करवाएंगे, आपको थाने में बेइज्जत करवाएंगे, हम आपकी वीडियो बनाएंगे, चप्पलें वो हमारी बहू चप्पलें मारेगी तो हम आपको वीडियो बना के आपकी फेसबुक पे ऑनलाइन करेंगे। अंतिम समय क्या बात हुई थी भैया? अंतिम समय भैया से यही बात हुई कि राहुल उन्होंने हमें बहुत प्रताड़ित किया, अब हम नहीं जी पा रहे, अब हम और हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हमने सेल पास खा के। जिस वक्त ये घटना हुई थी आप कहाँ थे और भैया कहाँ थे? मैं घर पे था और भैया घर छोटी बजरिया बीना में उन्होंने सेल पास खा लिया। कितने बच्चे हैं भैया के? केवल एक लड़का है। मुख्य आरोपी कौन है इसमें? मुख्य आरोपी 3 लोग हैं, कौन? राघवेंद्र सिंह, जी दुष्यंत सिंह जी और सचिन सिंह। जी। विवाद की मुख्य जड़ क्या थी इसमें? विवाद की मुख्य जड़ ये थी कि वो मेरे भाई से हम लोग क्या है कि थोड़ी सी संपन्न या कुछ भी है तो, और वो कुछ पैसे भी मांग रहे थे। कितने की डिमांड की गई? उन्होंने 10 लाख रुपए की डिमांड की बेवजह? हाँ, कि यदि आप नहीं दोगे तो हम ये आप पे आरोप रखेंगे। ब्लैकमेल कर रहे थे? जी, ब्लैकमेल। ये घटना होने के बाद हुई है FIR की नहीं हुई? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। केवल मकरोनिया थाने में उनने 0 कायमी करके और कुछ नहीं और सीधी सेल बोल दिया कि सेल पास खाया और खत्म हुआ। कौन से थाने का मामला है ये यहाँ क्योंकि हम बीना से रेफर करके यहाँ भेज दिया था। कौन सी अस्पताल? BMC से फिर हम लोग गए वंसल में उनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ। संबंधित थाने में नहीं हुई FIR? नहीं, वहाँ उनने कुछ नहीं लिखा। अभी तक हमने आत्मदाह की कोशिश की, वहाँ पर सब कुछ किया। 1 घंटा वहाँ भी बैठे रहे, भाई की अपनी लाश को रखे, लेकिन तब भी उन्होंने FIR नहीं की। कौन सा थाना है? बीना थाना। बीना में कौन सा थाना है? कौन सा थाना लगता है? बीना मुख्य थाना। मुख्य थाना है। जी। कौन है TI साहब वहाँ की? वो यादव, कौन? अनूप यादव। क्या बोल रहे हो? वो बस ये बोल रहे थे कि डायरी आएगी, मर्ग कायम होगा, उसके बाद हम जांच करेंगे, उसके बाद हम आपकी FIR। आपके पास पूरे साक्ष्य हैं? जी बिल्कुल, पूरे साक्ष्य। क्या चाहते आप? हम केवल आप न्याय चाहते और कुछ नहीं चाहते। ठीक है जी। कहाँ से आए आप?